हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टेंस के दूसरे वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो अगर आप इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बनाया है, तो आप पहले उसे देख लीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। तो इसका जो पहचान है दोस्तों वो है कि लास्ट में, पहचान क्या है कि अंत में जो है दोस्तों, अंत में वो लगा रहेगा या तो या तो ये या तो ये, इस तीनों में से कुछ भी लगा रहे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अब कुछ कंडीशंस है यानी कि कुछ शर्त है कि वो काम वाला सेंटेंस होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई ना कोई काम होने का बोध हो। देखो, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, यानी बीते हुए समय में कोई काम अगर हुआ या हुए या हुई तो उस तरह की बात करें तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे राम गया, देखो जाना यानी कहीं जाना ये काम है, और तो राम गया यानी कि पास्ट बीते हुए समय में ये राम चले गए, तो वहां पर ये याई का सेंस आया ना ये वाला, तो उसी को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे मैंने खाया या मैंने आम खाया, राम बाजार गया, तो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। अब इसी को बनाना हम कंप्लीट सीखेंगे कि इसको हम बनाएंगे कैसे। पहले आप ध्यान दीजिएगा, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तब हमने बताया था कि लास्ट में उसमें रहता था ता है। प्रेजेंट वाले में क्या रहता था? लास्ट में ता है ना। लेकिन यहाँ पर राम गया, यहाँ पर है के जैसा कोई चक्कर इसमें है ही नहीं, इसमें से लास्ट में से है को ही हटा दिया गया। अब है को क्यों हटाया वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? मैंने आम खाया। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हमने पढ़ाया था तो हमने बोला था सबसे पहले शुरू में का चीज जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसको लिखना है। जैसे मैंने का स्पेलिंग हो जाएगा आई, मैंने का स्पेलिंग आई। अब इसके बाद जो आना चाहिए था है का स्पेलिंग आना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन इसमें तो है ही नहीं। इसमें है क्या? इसमें तो है ही नहीं। यहाँ पर है का कोई चक्कर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टेंस वाला ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या कहा था कि हम कुछ नया करना चाहते हैं। अब नया करने के चक्कर में उसने उस टाइम पे इज का मीनिंग हटाया तो बवाल हो गया था। आप पहले वाला वीडियो पहले देखना कि जब है का मीनिंग हटाया था तो बवाल हो गया था। तो इसने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसने है को ही गायब कर दिया। अब है गायब हो गया, यहाँ कोई चिल्लाने वाला बचा ही नहीं कि है का मीनिंग दो, है कि नहीं? देखो, पहले आ गया सब्जेक्ट, अब उसके बाद आना चाहिए था है का मीनिंग, लेकिन है रहेगा तब तो मीनिंग आएगा, है को ही गायब कर दिया। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, बस है गायब हो गया। अब मजबूरी में बच गया खाना, तो खाना का स्पेलिंग होता है ईट। अब यहाँ पर हो गया आम का होता है मैंगो, लेकिन हो गया लफड़ा। ये तो टेंस के प्रेजेंट से मैच कर गया। लफड़ा क्या हुआ? ध्यान से सुनो कि मैं आम खाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ध्यान से देखना, मैं आम खाता हूं। आई हूं का स्पेलिंग उसमें लगता नहीं है, ईट मैंगो, यानी कि मैंने आम खाया या मैं आम खाता हूं, दोनों का मीनिंग सेम, तो हो गया लफड़ा। अब इसने कहा भैया तुम कुछ अलग कर लो, मीनिंग में थोड़ा चेंजिंग कर लो, तो इसने कहा कि ठीक है मैं V1 के जगह अब V2 को लाऊंगा। किसको? V2 को। तो पास्ट वाले में हम इट का V2 ATE यानी कि 8 लगाएंगे। वो क्यों? ताकि इससे ये थोड़ा सा अलग दिखे। टेंस
पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अब इस वीडियो में आप इसको ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद खाया का मीनिंग आएगा V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा यानी कि मैंगो। बस इतना ही करना है, ये बन जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है जैसे कि सीता किताब पढ़ी, किताब पढ़ी, तो सीता का स्पेलिंग सीता, ओके सीता हो गया। अब उसके बाद यहाँ है तो है नहीं, तो पढ़ना का स्पेलिंग बताइए, रीड, READ रीड। अब रीड का V2 भी तो रीड ही होता है, रीड का V2 भी तो रीड ही होता है ना। उसके बाद किताब का बुक, सीता रीड अ बुक, यानी यहाँ पर आप ए देना चाहे तो ए भी दे सकते हैं, सीता रीड अ बुक। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि इसको बनाने के नियम क्या होंगे। देखिए सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, ओके सबसे पहले क्या लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस खत्म। आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो सकारात्मक वाक्य होता है, इसको बनाने की यही तरीके हैं। इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और आप मुझे प्रैक्टिस करके व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं कि देखिए हमने ऐसे बनाया है, क्या ये सही है या गलत है, इस तरह से। अब हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर नहीं वाला वाक्य रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो बात अगर नेगेटिव की करें तो नहीं वाला वाक्य जो होता है उसमें हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि राधा किताब नहीं पढ़ी, राधा किताब नहीं पढ़ी, यही ना होगा, राधा किताब नहीं पढ़ी। अब देखिए राधा का स्पेलिंग तो राधा ही आएगा, RADHA, राधा हो गया, राधा का स्पेलिंग राधा। अब यहाँ पर है का मीनिंग है ही नहीं, है का मीनिंग तो नहीं है, तो नॉट क्या बोलेगा कि भैया हम तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि नॉट दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था ना कि नॉट दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है। वो बोलता है जब तक मेरा दोस्त नहीं आएगा मैं तो जेबे नहीं करूंगा, यानी कि इज को नहीं लाओगे तो मैं जाऊंगा ही नहीं। अब इज को लाएगा कैसे, यहाँ तो है ही नहीं है, तो इज कहाँ से लाओगे, है कि नहीं। और टेंस वालों ने कहा हमको तो कुछ नया करना है, तो उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर इस नहीं को लाने के चक्कर में बोला ठीक है तुम एक काम करो, है का मीनिंग जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है उसका मीनिंग तुम डिड ले लो। क्या ले लो, डिड ले लो। यहाँ है या था जो भी कहिए, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है जो यहाँ नहीं दिख रहा है उसका मीनिंग यहाँ पर दिया मजबूरी में, क्योंकि ये नॉट जो है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आता ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर आ गया डिड। अब ये नॉट हो गया खुश कि चलो भैया मेरा दोस्त आ गया है तो मैं भी यहाँ पर चला आता हूँ, और ये नॉट यहाँ पर आराम से चला आता है। फिर उसके बाद पढ़ना का मीनिंग और फिर किताब का मीनिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब आप नहीं वाला बना रहे होंगे तो यहाँ पर वर्ब को सीधा सिंपल यानी कि V1 के फॉर्मेट में लाएंगे, यानी कि रीड लगाएंगे। यहाँ V2 भी रीड ही होता है, इसलिए मैंने लिख दिया कि यहाँ V1 लगाएंगे। अभी मैं अगला एग्जाम्पल लूँगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। और यहाँ पर फिर किताब का मीनिंग बुक। चलिए एक और बनाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे कि मैंने आम नहीं खाया, मैंने आम नहीं खाया। ध्यान दीजिएगा, पहले बताइए मैंने का स्पेलिंग बताइए। मैंने का स्पेलिंग आई, बिल्कुल सही, मैंने का स्पेलिंग आई। एक क्लियर हो गया कि मैंने का स्पेलिंग होगा आई, ठीक। अब यहाँ पर नहीं का स्पेलिंग लाने के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है, डिड, अब तब जा करके यहाँ पर नॉट चलाता है। ओके, नॉट चलाया। अब नॉट चलाया तो अब जा करके खाना का स्पेलिंग V1 यानी सिंपल V1 लगाना है, ईट। क्या लगाना है, ईट। और लास्ट में ऑब्जेक्ट लग जाएगा मैंगो, MANGO। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको ये नहीं वाला जो है समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं कि नहीं वाला बनाने के तरीके क्या है। देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड को लाना है। किसको लाना है, डिड को लाना है। प्रेजेंट में डू या डज आया था जो इससे पहले वाला वीडियो था, इसमें डिड आया है, फिर उसके बाद नॉट आया है, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा
कि सिंपल जब हम बना रहे थे सकारात्मक तो सब्जेक्ट और V2 था, लेकिन यहाँ पर डिड आ जाएगा और नॉट आ जाएगा तो ये V2 नहीं रह करके V1 में बदल जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा तो ये आपको बहुत ही आसान हो जाएगा बनाने में। अब हम अगला देखते हैं क्या वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम जा रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि पहले क्या लगेगा कि क्या मैंने खाया, क्या मैंने खाया। पूछा क्या गया है कि क्या मैंने खाया। देखो क्या शुरू में आ गया, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, यानी इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। ओके, जो लास्ट वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, उसके बाद मैंने का आई और खाना का इट। बहुत ही सिंपल है। क्या जैसे ही आएगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो डिड मिला है ना, तो डिड को सामने लाना, मैंने का खाया का उतार देना, बस बन गया, इतना ही। यानी कि आपको पहले क्या करना है, पहले इसका बनाने का तरीका देखो। इसमें सबसे पहले आपको लाना है DID डिड, ओके, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का वन और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है। पहले डिड लाना, फिर सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट। एक दो ट्रांसलेशन इस पे बनाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या आप आम नहीं खाए। देखिए क्या शुरू में आ गया, इसका मतलब पहले हम डिड को लाएंगे। किसको लाएंगे, डिड को, ध्यान से। अब डिड आ गया है तो उसके बाद सीधा सबको उतारते चले, जैसे यू, डिड यू। अब यहाँ पर है नॉट, तो नॉट ले आइए, उसके बाद खाना का हो जाएगा इट, उसके बाद मैंगो का मैंगो। यानी ये इसमें हमने थोड़ा सा नॉट को भी एंट्री कर दिया था। अगर नॉट यहाँ पर नहीं रहता तो बहुत ही आसान था, आपका, खाना का और मैंगो का। ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में, तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते थे। फिर एक देख लीजिए, क्या इसको आप पहले वीडियो रोक दीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा कि क्या आप बाजार गए। आप पहले कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका, उसके बाद वीडियो देखिएगा आगे। पहले रोकिए, वीडियो रोकिए, हाँ अब इसको बनाइएगा। तो आपने कमेंट कर दिया, तब आप देखिए कि इसका क्या बनेगा। डिड यू, उसके बाद जाना का बताइए V1, गो टू मार्केट। इस तरह से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम एक WH वाला भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर सवाल WH वाला रहे कि बीच में क्या क्यों लगा करके आया, जैसे कि आप आम क्यों खाए, आप आम क्यों खाए, बताइए आप आम क्यों खाए। तो क्यों जब बीच में लग जाए तो यानी कि पहले WHY, क्यों का स्पेलिंग, मेन चीज की क्यों खाए, क्यों, तो पहले वाई, उसके बाद डिड जो हेल्पिंग वर्ब में मिला है, फिर सिंपल YOU मतलब यू यानी सब्जेक्ट, और खाना का EAT इट, और ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में यानी कि मैंगो। बनाने का तरीका क्या होगा दोस्तों, इसका तरीका होगा कि सबसे पहले WH वर्ड को लाएंगे, ठीक, उसके बाद हम किसको लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लाएंगे, V1 को लाएंगे और ऑब्जेक्ट को लाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा ट्रांसलेशन बना के प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा। इस प्रैक्टिस के लिए मैंने एक बहुत ही शानदार टेंस के लिए पूरी PDF तैयार की है। इस PDF में आपको हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप लिख के समझाया गया है कि किस तरह से आपको बनाना है। हर एक सेंटेंस को बारीकी से दिया गया है और यहाँ तक कि प्रैक्टिस के लिए भी आपको 45 सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक बार इस PDF को देख लेते हैं, इससे पढ़ लेते हैं, तो पूरा टेंस आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझ गए होंगे और अधिक अच्छे से समझने के लिए आप इस PDF को जरूर एक बार देखोगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। अगले वीडियो में मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही कोई अगर आपके मन में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।